नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदिनी बार बार रिपीट करती जा रही है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। इस बात से दर्श को इरिटेशन होती है, कहता है बस करो, कितनी बार बोलोगे, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। नंदिनी कहती है कि आप मुझसे क्यों झगड़ा करते हैं, आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैं आपकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। खैर दोनों ऑफिस पहुँच जाते हैं। बायोमेट्रिक्स की मदद से दरवाज़ा खुल सकता है। दर्श कोशिश करता है कि बायोमेट्रिक्स मशीन उसे मिल जाए, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहा है, टटोल रहा है। नंदिनी कहती है आप क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे बताइए तो सही। दर्श कहता है कि बायोमेट्रिक ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। नंदिनी को नहीं पता ये क्या होता है। नंदिनी अपने मोबाइल से पूछती है कि बायोमेट्रिक क्या होता है। उसे पता चलता है कि उंगलियों के निशान से या फेस को रीड करके कोई भी लॉक खोला जा सकता है, ये होती है बायोमेट्रिक। नंदिनी देखती है कि कहाँ लगी है ऐसी कोई मशीन। नंदिनी को मशीन नजर आ जाती है, वो दर्श को बताती है आपके दाईं तरफ लगी हुई है। दर्श अपनी उंगलियों के इंप्रेशन से लॉक खोल लेता है और दरवाजा खुल जाता है, वो एंटर कर जाता है। नंदिनी बाहर ही रह जाती है क्योंकि इस बीच वो अपनी तारीफ में लगी हुई थी कि देखा कितनी स्मार्ट हूँ मैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है, वो तो एंटर कर नहीं सकती क्योंकि उसका बायोमेट्रिक इंप्रेशन वहां पर नहीं रिकॉर्ड में है, तो करे तो क्या करे। खैर तभी राजवी का फोन आता है, वो पूछती है तुम लोग अच्छे से पहुंच गए हो ना। नंदिनी उसे कुछ नहीं बताती। राजवी कहती है कि दर्श को दवाइयां देती रहना ध्यान से। वो कहती है कि मिल आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। राजवी खुश होकर ऑल द बेस्ट कहती है, फोन रख देती है। दर्श अकेला ही अपने कमरे में पहुंच जाता है। उसकी असिस्टेंट बताती है कि सर मिस्टर मिरांडा के साथ जो मीटिंग है वो ऑनलाइन होगी क्योंकि मिस्टर मिरांडा यहाँ पर पहुंच नहीं पाएंगे। दर्श कहता है कि ठीक है। तभी उसे फायर अलार्म सुनाई पड़ता है। वो कहता है कि क्या हुआ, ऑफिस में कहीं आग लग गई है, कहीं नंदिनी जहाँ पर है वहां ना आग लग गई हो। उसे नंदिनी की फिक्र हो रही है। नंदिनी को बचाने के लिए जल्दी से अपनी सीट से उठता है, भागता हुआ बाहर की ओर जाता है, सारे लॉक्स खोल देता है, बाहर निकलता है, नंदिनी को आवाज दे रहा है। नंदिनी कहती है जी मुसीबत जी, मैं तो यहाँ पर हूँ। दर्श वाकई में घबरा गया है। नंदिनी से कहता है नंदिनी तुम ठीक हो ना, आग लग गई थी ना। नंदिनी देखती है, उसे दर्श का प्यार नजर आता है, लेकिन दर्श अपने आप को फिर एकदम से संभाल लेता है। नंदिनी कहती है कि जितनी बेवकूफ़ आप मुझे समझते हैं ना, उतनी बेवकूफ़ मैं हूँ नहीं। वो जल्दी से ऑफिस के अंदर एंटर कर जाती है क्योंकि लॉक खुल चुका है। वो दर्श से कहती है कि आप तो अंदर चले गए थे और मुझे बाहर ही छोड़ गए थे ना। मैं छत पर गई, मैंने फायर अलार्म के सामने एक अगरबत्ती जला दी और ये अलार्म बज गया और आप बाहर आए, आपने खुद दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुला लिया। दर्श कहते हैं क्या बशपरा करती रहती हो, तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गया था। नंदिनी उसकी ओर देखती है। दर्श को वाकई उसकी फिक्र हो रही थी। दर्श कहता है तुमने आज साबित कर दिया ना कि तुम कितनी चालाक हो। नंदिनी कहती है चालाक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं किसी का नुकसान नहीं करती। नंदिनी कहती है चलिए चलिए, मीटिंग के लिए लेट हो रही है। वो कमरे के अंदर जाती है, बार बार एक ही बात दोहरा रही है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। दर्श इस बात से बार बार इरिटेट हो रहा है। नंदिनी उससे कहती है कि अपनी कफ ड्रॉप्स ले लीजिए वरना मैं मिल को फोन कर दूंगी। वो कहता है तुम मुझे बार बार माँ की धमकी क्यों देती हो। नंदिनी कहती है फोन करूं। दर्श घबरा जाता है, जल्दी से अपनी कफ ड्रॉप्स खा लेता है। तभी मिस्टर मिरांडा ऑनलाइन आ जाते हैं। नंदिनी थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि अब उसे सारी बातें करनी है। दर्श से कहती है जो कुछ कहना आप मेरे कान में कह दीजिएगा, मैं बात कर लूंगी। खैर मिस्टर मिरांडा ऑनलाइन आ चुके हैं, मीटिंग शुरू हो जाती है। दर्श बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसका गला बहुत खराब है। नंदिनी कहती है कि इनका गला बहुत खराब है, मैं इनकी पत्नी हूँ, जो कुछ भी कहना है वो मैं कहूँगी। मिस्टर मिरांडा उन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं शादी के लिए और कहते हैं कि जो लैंड की डील होने वाली है उसकी तस्वीरें मैं आपको भेज देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। फिर कहते हैं आई एम सॉरी मिस्टर दर्श तो देख नहीं सकते। नंदिनी कहती कोई बात नहीं, आप भेजिए मैं देखती हूँ। दर्श कहता है कि इसमें तुम क्या देखो कि डील फाइनल कर लेते हैं और तुम्हें लैंड के बारे में क्या आइडिया है। खैर मिस्टर मिरांडा कुछ तस्वीरें भेजते हैं और तस्वीरों को देखते साथ नंदिनी कहती है कि सॉरी मिस्टर मिरांडा, हम ये डील नहीं करेंगे, हमें ये जमीन नहीं खरीदनी है।
उसकी इस बात से दर्श बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। वो मिस्टर मिरांडा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी अपनी बात पर बिल्कुल फर्म है। कहती है, मिस्टर मिरांडा, आई एम सॉरी, हम ये जमीन नहीं खरीदेंगे, मेरा ये फैसला बिल्कुल फाइनल है। मिस्टर मिरांडा नाराज हो जाते हैं, कहते हैं, अगर आप लोगों को ये डील नहीं करनी थी तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया। खैर, मीटिंग ओवर हो जाती है। दर्श को बहुत गुस्सा आता है, चिल्लाने की कोशिश करता है तो उसे खांसी आने लगती है। नंदिनी जल्दी से उसको पानी पिलाती है। दर्श कहता है कि ये तुमने क्या किया, इतनी इंपॉर्टेंट डील कैंसिल कर दी, इसी तरह से हमारे बिजनेस का कबाड़ा करोगी। नंदिनी कहती है, मैं कुछ कहूंगी तो आप सुनेंगे नहीं, मेरी बात समझेंगे नहीं, घर चलते हैं, जो कहना है मैं माँ के सामने कहूंगी। इधर निराली राकला से कहती है कि राकला, इस तरह से दीदी के ससुराल में हम कब तक रहेंगे, कोई काम क्यों नहीं शुरू करते, अपना घर क्यों नहीं बनाते। राकला कहता है, घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, कहाँ है मेरे पास। वो कहती है, तो हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। उन दोनों की बात गुण सुन रही है, उसे बड़ा मजा आ रहा है। खैर, निराली चली जाती है, उसे कुछ काम याद आ जाता है। राकला को देख कर गुण कहती है कि 10 लाख रुपए तू कहाँ से लाएगा, मुझे क्या पता नहीं कि तू कितना फटीचर है, लेकिन अगर तुझे पैसे चाहिए तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, हम बहुत बड़े लोग हैं, हम रावल्स हैं, 10-20 लाख रुपए तो ऐसे ही हमारे पर्स में पड़े रहते हैं। राकला कहता है कि तू सच में मुझे पैसे देगी, पैसे की मुझे वाकई बहुत ज़रूरत है। वो कहती है कि हाँ हाँ देती हूँ ना। वो अपना बैग खोलती है और क्रेडिट कार्ड निकालती है और कहती है, ये देख, ये है क्रेडिट कार्ड, हम बड़े लोग कैश लेकर नहीं घूमते हैं, क्रेडिट कार्ड रखते हैं। राकला चिढ़ जाता है, कहता है कि बड़े घर में शादी करके इतना इतरा रही है, पैसे तो तुझे मिल गए लेकिन क्या पति का प्यार मिल रहा है। इस बात से गुण चुप रह जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। राजवीर को मिस्टर मिरांडा फोन करते हैं और बताते हैं कि आपकी बहू ने डील कैंसिल कर दी है। राजवीर ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो मिस्टर मिरांडा से कहती है कि मिस्टर मिरांडा, मैं अपनी बहू से बात करके आपसे फिर से बात करती हूँ। दर्श और नंदिनी वापस आ चुके हैं। दर्श बहुत नाराज है, नंदिनी से कहता है कि माँ को तुम पर बहुत भरोसा है ना, पता चल जाएगा कि कितने गलत इंसान पर वो भरोसा कर रही थी। नंदिनी को देख कर राजवीर पूछती है कि नंदिनी, ये क्या हुआ, तुमने डील क्यों कैंसिल कर दी। नम्रता वहां बैठी है और कहती है कि हमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम कम पढ़ी लिखी हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, ये सारी बातें एक्सक्यूजेस में आती हैं। नंदिनी कहती है कि नम्रता बहन, मुझसे सवाल करने का हक सिर्फ मिल को है, क्योंकि मुझ पर भरोसा इन्होंने किया था। तभी जल्दी से विपुल वहां पर आते हैं, कहते हैं, राजवीर ये देखो क्या हुआ, मिस्टर मिरांडा जो जमीन हमें बेचने चाह रहे थे ना, वहां पर एक बिल्डिंग गिर गई है। देखकर राजवीर हैरान रह जाती है। विपुल कहते हैं कि वो जमीन तो दलदल है, दलदल। नंदिनी कहती है कि जैसे ही मैंने जमीन की तस्वीरें देखी थी, मैं समझ गई थी कि वहां पर दलदल है। हमारा गांव है ना ओखा, उसके बाहर ये पौधे लगे हैं जो आपको फोटो में नजर आ रहे हैं, और ये पौधे सिर्फ दलदल में ही उगते हैं, तो हमारे गांव के बाहर बहुत बड़ा दलदल है। मुझे पता चल गया था कि जमीन सही नहीं है। राजवी कहती है कि तुम कितनी स्मार्ट हो, कितनी होशियार हो, अब भी तुम सीईओ की पोस्ट नहीं संभालोगी। नंदिनी कहती है कि नहीं मिल, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। तभी शोभित वहां पर आ जाता है। उसे भी पता चलता है कि आज नंदिनी ने कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। राजवी कहती है कि मैं तो पैसे ट्रांसफर करने वाली थी, चलो गनीमत है कि हमारे पैसे बच गए। राजवी कहती है चलो अब दोनों न्यूली वेड कपल्स मेरी बात सुनो, मैंने तुम दोनों के लिए डिनर अरेंज किया है, जाओ और अपने अपने पार्टनर्स के साथ अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। दर्श नंदिनी की इंटेलिजेंस से इम्प्रेस तो हुआ है, लेकिन उसे अभी भी नंदिनी पर भरोसा नहीं है। दोनों अपने कमरे में आते हैं। दर्श के गले में दर्द हो रहा है, गर्म पानी चाहिए। वो रूम सर्विस से पानी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रूम सर्विस का फोन काम नहीं कर रहा है, तो कमरे से बाहर निकल जाता है। नंदिनी पीछे पीछे आती मनी मन सोचती है कि ये होटल से पानी ले सकते हैं, लेकिन मुझसे गर्म पानी नहीं मांग सकते। अरे मेरे पास तो इनकी दवाइयाँ भी हैं। पीछे पीछे दौड़ रही है दवाइयाँ देने, लेकिन दर्श आगे निकल जाता है। तभी उसे शोभित नजर आता है। कहती है शोभित भाई, एक काम करेंगे, अपने भैया को जाकर ये दवाइयाँ दे दीजिए, उनका गला खराब है ना, मैंने डॉक्टर से पूछकर ये दवाइयाँ ली हैं। शोभित कहता है कि हाँ भाभी मैं तो दे दूंगा, लेकिन आप खुद क्यों नहीं दे देती। वो कहती है कि
क्या करूं, अभी अभी मैंने उन्हें कफ ड्रॉप्स खाने को कहा तो इससे इरिटेट हो गए हैं। अब दवाइयाँ दूंगी ना तो बेकार में गुस्सा करेंगे कि मेरे पीछे पड़ी रहती हो और हमारे बीच में झगड़ा हो जाएगा। आप दे दीजिए ना ये दवाइयाँ, आपके हाथ से वो ले लेंगे। शोभित दवाई ले लेता है। मन ही मन सोचता है कि भाई का गला तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप दोनों का रिश्ता मैं कभी भी ठीक नहीं होने दूंगा। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि शोभित जाकर दर्श को दवाई देता है और कहता है कि भाई आपके कमरे में मैंने ये दवाई रखवाई थी लेकिन भाभी ने आपको दी नहीं। दर्श को एक बार फिर से नंदिनी की नीयत पर शक हो जाता है। शोभित सोचता है कि झगड़ा कराने के लिए एक चिंगारी काफी है। बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।